हे हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया वीडियो। आज का टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये भी फिर से एक बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्म तत्व इनको लेकर ही है, तो इसीलिए मैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, टॉपिक का नाम है गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो है बहुत ही मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है, ऐसा वर्ड है हमारे जैन धर्म में, ऐसा शब्द है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिथ्यात्व या फिर मिथ्या दर्शन क्या होता है। तो देखिए, मिथ्यात्व शब्द का अर्थ ये होता है कि मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। किसी भी चीज को, कोई भी ऐसी चीज है जो कि जो सच में मतलब रियलिटी में वास्तविकता में जो जैसी है, या जिसे वास्तविकता में जैसा बताया गया है, उसे उस तरह से ना मानकर उसे उल्टा मानना, उसे गलत समझना, उसे गलत मानना, या फिर उस बताई हुई चीज को एक्सेप्ट ना करके उसे गलत तरह से मान्य करना, समझना, इसे बोलते हैं उल्टी मान्यता, और इसे ही बोलते हैं मिथ्यात्व। अब जो 7 तत्व जो हमने देखे हैं पिछले वीडियो में, तो 7 तत्वों को जैसे बताया गया है वैसे न मानना, उन्हें वैसे न मानकर उल्टा मानना, मतलब गलत मानना, उसे ही मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन बोलते हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल में बताने का मतलब ये मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि उल्टा मानना या फिर वैसे ना मानना या फिर गलत मानने का मतलब यहाँ पे संबंध क्या है। तो देखिए, जो चीज मतलब सबको पता है, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो सही तरीके से वो चीज वैसे ही है। हाँ, 7 तत्व जो है ये यही तत्व है, 7 तत्व जो है यही है, और ऐसे ही है जो हमने पिछले वीडियो में देखा, ये सत्य है, ये वास्तविक सत्य ही है। लेकिन कुछ लोग, कुछ जीव, वो उसे सत्य नहीं मानते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं मानेंगे कि हाँ ये 7 तत्व है, ये ऐसे ऐसे कर्म आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, इसे आस्त्रव कहते हैं, इसे बंध बोलते हैं। ये जो हमने देखा, तो ये जो वास्तविक जो बात है, जो सच ज्ञान जो है, जो सच्चा ज्ञान है, उसे वे वैसा नहीं मानेंगे, और उसे वे उल्टा ही मानेंगे कि नहीं, 7 तत्व ऐसे कोई होते ही नहीं है, या फिर आश्रव या बंध ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कर्म ऐसे कभी आत्मा के साथ जुड़ते ही नहीं है, आत्मा तो कभी मोक्ष में जाने वाली है ही नहीं। ऐसा जो मानते हैं, जो अपने जो देव शास्त्र और गुरु ने, अपने सच्चे भगवान ने जो बातें बताई है, वो उसे वैसा नहीं मानेंगे, उसे उल्टा मानेंगे, जैसा है वैसा मानते ही नहीं है। तो उसे बोलते हैं उल्टी मान्यता। उसे बोलते हैं कि उसे जैसा है वैसा न मानना और गलत मानना, और इसी गलत मान्यता को, इसी उल्टी मान्यता को बोलते हैं मिथ्यात्व या फिर मिथ्या दर्शन। और मिथ्यात्व जो है ये 2 प्रकार के हैं, गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व। तो अगृहीत मिथ्यात्व क्या? जो बिना सिखाए शुरू से ही शरीर से, दिमाग से कम बुद्धि है, वो अगृहीत मिथ्यात्व है। अब देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति, अब जैसे आप जैसे जो भी नॉर्मल हमारे, आप जैसे जो भी मतलब हम धर्म का अगर कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें पता है कि कर्म में जो बताया गया है, तो हम मान रहे हैं कि हाँ यही कर्म है, सही है। तत्व जो हमें बताए गए, तो हम मानते हैं कि हाँ यही तत्व है, क्योंकि हम ये बातें कहीं ना कहीं हमने हमारे देव शास्त्र गुरु से हम तक पहुंची है। हमारे देव जो है उन्होंने शास्त्र में लिखा, शास्त्र जो है वो हमने पढ़े, हमारे गुरुओं ने पढ़े, हमें प्रवचन आदि के माध्यम से ये बातें सुनाई। तो आप जैसे, हम जैसे जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, जिनका दिमाग वगैरह सब सही है, कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, तो ऐसे लोग जो है वो उस ज्ञान को समझते हैं, हम समझते हैं, हम मानते हैं कि हाँ कर्म ऐसे होते हैं, हाँ तत्व ये है, हाँ पाप नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, हम समझते हैं क्योंकि हम नॉर्मल मनुष्य है। ठीक है, तो जो ऐसे नॉर्मल नहीं होते, जो मतलब चलो बचपन से ही जिसका दिमाग सही नहीं है, दिमाग से ही कम बुद्धि है, ठीक है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कोई मतलब एक आंधा जो मूर्ख व्यक्ति है, या एक रास्ते का ऐसा कोई पागल कह लो, उसको अगर ये हम समझाने बैठ जाए कि भाई कर्म ये होते हैं, तत्व ये होते हैं, जैन धर्म ऐसा है,
पंचेंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब जैन धर्म होता है, तो उसे ये चीजें पल्ले पड़ने वाली है क्या? नहीं पड़ने वाली। वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं उसको वो ध्यान ही नहीं देगा। ध्यान देगा तो फिर उसकी वो मतलब मजे उड़ाएगा, उस बात पे हंसने लगेगा। तो ये तो ऐसा कोई व्यक्ति जो शरीर से मतलब बचपन से ही जब से पैदा हुआ है तब से ही उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पागल व्यक्ति कह लो, शरीर से दिमाग से कम बुद्धि कह लो, तो ऐसे जो व्यक्ति उन चीजों को नहीं मानते हैं, उल्टी मान्यता पालते हैं, मिथ्यात्व करते हैं, वो मिथ्यात्व होता है, अगृहित मिथ्यात्व। और दूसरा जो गृहित मिथ्यात्व होता है वो ऐसे होता है कि व्यक्ति तो नॉर्मल ही है, ठीक है, आप हमारे जैसा नॉर्मल व्यक्ति है, दिमाग वगैरह उसके पास में सब कुछ है, सब सही से करता है, लेकिन वो कुछ कारण से वो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के माध्यम में से उनके संपर्क में आ गया है, और वो हमारे जैन तत्वों को न मानकर वो उन्हीं के बताए हुए उपदेश को मानता है, और इसीलिए हमारे जो 7 तत्व बताए गए हैं उन्हें वो न मानता है, उन्हें वैसे नहीं मानता है, क्योंकि वो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र के मार्ग में लग चुका है, उनके संपर्क में आ चुका है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे बोलते हैं गृहीत मिथ्यात्व। अब कुदेव मतलब क्या? हमारे सच्चे देव, हमारे जो वितरागी देव है 24 तीर्थंकर, वो तो हमें यही बोल रहे हैं कि भाई पंचेंद्रिय पे कंट्रोल करो, कांदा मत खाओ, लहसुन मत खाओ, कंदमूल नहीं खाना चाहिए, किसी कोई प्रकार का पाप कषाय नहीं करना चाहिए, राइट। ये हमारे सच्चे देव ने हमें बताया है। तो ऐसे सच्चे देव जो नहीं है, जो कुदेव है, मतलब कोई गलत मार्ग बताते हैं कि चलो अभी देखते हैं हम, बहुत से हम रिलीजियन जो दूसरे कोई धर्म है उनमें हम देखते हैं कि वो मूके जानवरों की बलि देते हैं, मूके जानवरों को मार के काट के उनका अन्न भोजन करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा जो धर्म बताने वाले जो देव है ये कुदेव। कुगुरु मतलब यस, ऐसे ही धर्म का प्रचार करने वाले जो साधु होते हैं वो उन्हें हम कुगुरु कहेंगे। और कुशास्त्र मतलब जिस धर्म के ऐसे कुछ ग्रंथ है, कुछ ऐसे शास्त्र है जिनमें ये बातें लिखी है कि हाँ, अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है, कोई शादी वगैरह है, तो किसी मुख्य जानवर की बलि दे दो, जानवरों को मार के उनका मतलब मांस वगैरह जो है उससे भोजन बनाया जाए। ये जो ऐसी गलत बातें बताने वाले जो भी देव गुरु और शास्त्र है इन्हें ही बोलते हैं कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इन ऐसे बाहर के ढोंगी साधु बाबा, ऐसे कोई गलत धर्म बताने वाले, धर्म प्रचार करने वाले गुरुओं के, साधुओं के, पुस्तकों के, ग्रंथों के, देवों के संपर्क में आ जाता है और फिर वो उनके बताए हुए उद्देश्य को ही मानता है। इसीलिए हमारे जो 7 तत्व हमें बताए गए हैं वो उन्हें वैसे नहीं मानता है, उन्हें उल्टा मानता है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो ऐसी तरह की, इस तरह की जो मान्यता करने वाली मान्यता होती है वो होती है गृहीत मिथ्यात्व। तो फिर से मैंने जो बताया है वो प्लीज कृपया आप बार-बार रिपीट करके मेरा जो वीडियो है वो देखिए, सुनिए, मैं क्या बताने का, क्या समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मिथ्यात्व मतलब बहुत बार ऐसे जैन धर्म में हमारे शिविर वगैरह लगते हैं तो पंडित जी, महाराज जी प्रवचन आदि में पूछ लेते हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं और गृहीत मिथ्यात्व के कौन से 2 प्रकार है। तो हमें पता होना चाहिए कि मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। हमारे 7 तत्वों का ज्ञान जो हमने पिछले वीडियो में देखा, उसे वैसे ना मानकर उसे उल्टा मानना, उल्टी मान्यता रखना उसे मिथ्यात्व कहते हैं। और 2 अलग-अलग टाइप से मिथ्यात्व होता है। एक तो ऐसा व्यक्ति की जो शुरू से मतलब सही नहीं है, उसके दिमाग में ही, शरीर में ही प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है, तो वो तो इन चीज़ों को एनीवे समझ नहीं पाता है, तो वो अगृहीत मिथ्यात्व होता है। और जो सब कुछ दिमाग वगैरह से सही है लेकिन फिर भी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के मार्ग में लग चुका है, तो वो हमारे 7 तत्वों के, हमारे धर्म को, हमारे ज्ञान को नहीं समझता है और ऐसी मान्यता रखता है, इसीलिए वो हो गया गृहीत मिथ्यात्व। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।